औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ाहिदा अंसार और मैं बात कर रही हूँ जमात अहमदिया के ऊपर। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगी वो है निज़ाम जमात। जमात के अंदर लोगों को अपनी आज़ादी राय रखने की इजाज़त नहीं होती। उन्होंने अपनी जानें बैत के नाम पे खलीफा वक्त को फ़रोख्त की हुई होती हैं। जैसा कि ये लोग हर मंथ में इकट्ठे होते हैं और एक इजलास करते हैं और उस इजलास में ये कहते हैं, मैं अपनी जान माल इज़्ज़त और औलाद खलीफा वक्त और निज़ाम जमात पे कुर्बान करने के लिए तैयार रहूँगा या तैयार रहूँगी। मतलब इस तरह का ये अहद दोहराते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी नज़र में किसी रिश्ते की, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं। सबसे पहले अहमियत है तो आपके खलीफा की और आपके निज़ाम जमात की। और जो लोग इनके इस चीज़ से इख्तलाफ कर जाते हैं, जमात की किसी भी बात से इख्तलाफ करते हैं, तो उनका अखराज कर दिया जाता है या उनकी ताज़ीर कर दी जाती है। अखराज आपको पता है क्या है? अखराज ये है कि जिसके नाम पे लेटर इशू हो जाता है कि आपको जमात से निकाल दिया है, और फिर कहते हैं कि निज़ाम जमात से निकाला है, जमात से नहीं निकाला। तो निज़ाम जमात और जमात एक ही चीज़ है। ये भी एक ढोंग है बहुत बड़ा। और फिर कुछ लोगों की ताज़ीर करते हैं कि हम आपसे चंदा नहीं लेंगे। पहले तो देखें, मैं आपको बताती हूँ कि जिनका अखराज करते हैं, जिनको अखराज के लेटर शो करते हैं, उनकी इस कदर बेइज्जती होती है कि जब वो उनको कहा जाता है कि आप माफ़िया मांगे। इतने इतने सालों तक उनको माफ़ी नहीं दी जाती, और जब उनको माफ़ किया जाता है तो उसके बाद भी वो जो अखराज का धब्बा होता है वो उनके ऊपर इस तरह से लग जाता है कि लोग उनके साथ बात भी नहीं करना पसंद करते। और आगे से इतना जुल्म में है कि आपके बच्चों के रिश्ते भी नहीं हो पाते ना। जहाँ पे भी आपके बच्चों के रिश्ते होने होते हैं वहाँ पे उन बता देते हैं कि इनका तो अखराज हुआ था। तो इस बेस पे आपके बच्चों को भी अपने माँ बाप के नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ती है। और जिनकी ताज़ीर हुई होती है उनका सोचें, उनको कहा जाता है कि हम आपसे चंदा नहीं लेंगे, यानी कि आप इस काबिल नहीं हो कि हम आपसे चंदा लें। यानी कि आपका जो चंदा है ये बहुत ही गलीज़ आपके पैसे हैं, हम आपसे नहीं लेंगे। तो आप सोचिए कितनी तकलीफ़ दे अमर है, कितनी हद तक होती है उस इंसान की, और कितना जलील होता है इंसान वो अपनी ही नज़र में। अखराज और ताज़ीर ये दोनों एक ही चीज़ हैं और इंसान को अपनी ही नज़र में गिरा देती हैं ये, और लोगों की नज़र में भी। लोग आपको इस कदर बुरे तरीके से देखते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपकी तज़लील की जाती है हर जगह, और आपकी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी जाती है इन दोनों चीज़ों से, और आपका कैरियर तबाह कर दिया जाता है। और यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होती। जब आपको माफ़ी भी हो जाती है, उसके बाद भी आपके बच्चों को वो भुगतना पड़ता है। आपके बच्चों को इस तरह से भुगतना पड़ता है कि देखें, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके रिश्तों का टाइम आता है, तो उनके रिश्ते कहीं नहीं होने दिए जाते हैं। वहाँ पे कह दिया जाता है कि इसकी माँ की या इसके बाप की तो ताज़ीर हुई थी, अखराज हुआ था। तो मतलब कि उनके जो बच्चे होते हैं उनको अपने माँ बाप के नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ती है। और दूसरा, अलहदा से बेइज्जती बच्चों की नज़र में भी होती है, और आपकी हर जगह जहाँ पे भी आप जाते हैं आपको ज़लील किया जाता है। ये एक गैर इंसानी, गैर अखलाकी सलूक है जो कि ये नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये जो इन सब चीज़ों को समझते हुए वो साइड पे हो जाते हैं, उनका जमात के साथ कोई राब्ता नहीं होता। इन्हीं लोगों में से एक है हमारी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल ख़ातून है, वो हैं आफाफ अज़हर उनका नाम है। तो उनका 20 साल से जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। वो ख़ुद कहती हैं, वो बांगे दहर वो सोशल मीडिया पे आके कह रही होती हैं कि ये इनका निज़ाम जमात ख़राब है, ये घटिया किस्म का निज़ाम है। और उन्हीं को उन्होंने अभी लेटर इशू कर दिया है, वो इस वजह से कि वो मलाइशिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने कि असाइलम अप्लाई किया हुआ है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मलाइशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और फ़िलिपाइन में जाके असाइलम अप्लाई करते हैं कि हमें किसी सेव कंट्री में हमें भिजवा दें। तो इतनी देर तक, जब तक कि वो आगे किसी सेफ कंट्री में नहीं जाते, उनको वहीं पे रहना होता है। तो इस अरसे में उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती।
तो उनको फिर ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट जो है, जो कि इनकी अपनी तंजीम है जमात अहमदिया की, उन्होंने उनसे वादा किया होता है कि हम आपका ख्याल रखेंगे। तो ख्याल वो ये रखते हैं कि मलेशिया में जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट ने उनको जो खुराक मुहैया की हुई थी उसकी डेट एक्सपायर हुए 8 साल हो गए थे, जो कि आफाफ अज़हर को पता चला तो वो सोशल मीडिया पे लेके आए और उन्होंने लोगों को बताया कि उनको जो खाना मिल रहा था उसकी डेट एक्सपायर हुए 8 साल गुजर चुके थे, तो जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे थे और मर रहे थे। आफाफ अज़हर ने उन लोगों की हेल्प की और उनको खाना वगैरह मुहैया किया, जो कि जमात अहमदिया ना देख सकी, और उन्होंने उनका अखराज कर दिया और उनका अखराज का लेटर पूरी दुनिया में हर जगह भिजवा दिया है और बता दिया गया है। ये मैं लेटर आपको दिखा रही हूँ, देख लें कि ये वो लेटर है जो कि आफाफ अज़हर के नाम उन्होंने शाया किया है और कहा है कि आपका अखराज कर दिया गया है। पूरी दुनिया को ये लेटर भिजवा दिया है और उनको बता दिया गया है। तो होता फिर ये है कि जिसके नाम ये लेटर शो हुआ होता है वो शख्स जो है वो पूरी जमात में, दुनिया में कहीं पे भी हो, वो मशहूर हो जाता है कि इसका तो अखराज हुआ था। वो कहीं पे भी जाए सबको पता होता है कि ये इसका तो अखराज हुआ था और ये जमात से निकली हुई है, ये मुखरिज है। इस तरह की बातें फिर उस बंदे को सुनने को मिलती हैं हमेशा। तो इसके मुकाबले में फिर आफाफ अज़हर ने एक लीगल नोटिस जो कि उन्होंने अदालत के थ्रू इनको जमात को भिजवाया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आफाफ अज़हर एक बहादुर ख़ातून हैं, वो बिल्कुल इनका मुकाबला करेंगी और वो चुप करके नहीं बैठेंगी। तो ये लीगल नोटिस है जो कि उन्होंने अदालत के थ्रू जमात को भिजवाया है, ये भी आप देख लें। तो मैं भी आफाफ के साथ हूँ और हम लोग जो भी आफाफ से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग आफाफ के साथ हैं और हमें मज़लूम का साथ देना चाहिए बजाय इसके कि हम जालिम का साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।